गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी फर्जी आईपीएस महिला को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस महिला ने अपने कंधे पर 2 स्टार लगा रखे थे और मिलिट्री कलर की जैकेट पहनी है और खुद को आईपीएस बता रही है। दरअसल इस आईपीएस की तरफ से स्कॉट की मांग रखी गई थी। जानकारी के मुताबिक कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि एमजी रोड पर सहारा मॉल के पास एक आईपीएस जिनकी कार का नंबर DL4 CAB 9893 है खड़ी हुई है। उनको स्कॉट कर ITC मानेसर लेकर जाना है। जब ESI पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा तो दिल्ली नंबर की कार खड़ी मिली। कार से एक महिला उतरी जिन्होंने अपना परिचय आईपीएस के रूप में दिया। वहीं ASI उम्मेद की माने तो उन्हें शक हुआ, जिस पर उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और आगे की जांच शुरू की। कल रात को 10 बजे के करीब जो है एक सूचना मिली थी कि एक XUV 500 जो है उनको पायलट देनी है। तो उस सूचना के आधार पर जो पायलट इंचार्ज है उससे जैसे जो कंट्रोल रूम था उससे फ़ोन नंबर दिया गया था कि आप इस पे बात करके देख लीजिए कि कहाँ पे पायलट प्रोवाइड करनी है। तो जब पायलट इंचार्ज ने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि हम सहारा मॉल के पास खड़े हैं और आप यहाँ आ जाइए। तो जब हमारी टीम जो पायलट की गाड़ी थी वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे जो है MG रोड का नाका भी लगा हुआ था और वहाँ की दुर्गा शक्ति ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी। तो वहाँ पे जब पहुंच के जैसे उनसे बात की तो वो एक महिला जो है उसमें से उतरी जिसने आर्मी कलर की जैकेट पहनी हुई थी और जिसने शोल्डर्स पे जो है 2 स्टार और एक त्रिमूर्ति लगा रखी थी और IPS का बैज लगा रखा था और साथ ही उसने जो है नीले रंग की कैप IPS के बैज के साथ पहनी हुई थी। तो जब जो है उसका जो बिहेवियर था थोड़ा संदिग्ध लगा तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक बार अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए या कुछ प्रूफ दिखा दीजिए। तो इस चीज़ से वो थोड़ा घबरा गई और उन्होंने अपने जो स्टार्स वगैरह थे, कैप थी, वो एकदम से हटा दी और गाड़ी में वो वापस बैठ गई। तो इन सारी चीज़ों से जब हमें संदेह लगा तो हम उसको थाने में ले आए और जब हमने उनसे पूछताछ की तो ना तो उन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी बताई, ना ही उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला। वो बार बार हमें जो है गुमराह करती रही, कभी कुछ नाम बता रही थी, कभी कुछ नाम बता रही थी। हमने ID के बारे में पूछा तो वो कभी कह रही कि भी मैं फ़ोन में दिखा देती हूँ, कभी कह रही कि मेरे बैग में है। तो इस तरह से वो काफ़ी गुमराह करती गई। फिर उनका एक लैपटॉप बैग था उनके पास, तो जब हमने उसमें चेक किया तो उसमें हमें कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट और कुछ वस्तुएं मिली। तो जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है हमने उचित धाराओं के अंदर अभियोग दर्ज किया है और आज जो है हमने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया है और उसके लिए जो भी फैक्ट्स वेरीफाई होंगे अनुसंधान में उनके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाए। हम कहाँ की रहने वाली है महिला, वो करती क्या है? अभी उन्होंने, मैं बता रही हूँ जैसा कि कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है। बार बार वो अपना नाम भी चेंज कर रही हैं। कभी वो कह रही हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, कभी कह रही हैं दिल्ली से हूँ, कभी कह रही हैं, मतलब इस तरह से वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं। ना उन्होंने अपना नाम ढंग से बताया, ना उन्होंने अपना एड्रेस, कोई एग्जैक्ट एड्रेस तो उन्होंने कोई दिया ही नहीं। जैसे सपोज अगर उन्होंने ये कहा कि भाई दिल्ली की रहने वाली हूँ तो उसमें भी उन्होंने हाउस नंबर या एरिया के बारे में जिक्र नहीं किया और ना ही उन्होंने ये बताया कि मैं क्या करती हूँ। एक सिर्फ वो कह रही हैं कि मैं संचार नाम के किसी जो है इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ, उसका भी ना उन्होंने एड्रेस दिया। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे लेके जा सकती हूँ बट मेरे पास मतलब एड्रेस नहीं बता सकती।